और आसान था भरूच में अहमद पटेल की सरपरस्ती के बिना काम करना? सच्ची में बोलूं तो पिछले 6 महीने में जितना ग्राउंड पे काम किया है और पिछले 2 महीने में, पहले तो ये बात थी कि अच्छा भरूच में काम कर रहे हैं पर कोई गारंटी नहीं है कि क्योंकि अहमद पटेल की बेटी हूँ तो टिकट मिलेगा 2024 में। बिल्कुल 2022 की विधानसभा में पार्टी ने कहा था मेरे को लड़ने के लिए, बट उस वक्त मैं इतना तैयार नहीं थी क्योंकि शुरुआत ही थी मेरी। पर ये भी पता था कि कोई इतना आसान नहीं है कि 2024 में आपको सीधा टिकट दे दिया जाएगा क्योंकि आप अहमद पटेल की बेटी हो। और मैं चाहती भी नहीं थी, मैं अपना मेरिट प्रूव करना चाहती थी। एक ईगो की बात भी समझ लीजिए कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई अहमद पटेल की बेटी है तो सब कुछ रेडीमेड मिला है। और ये भी आज बताना चाहती हूँ कि अहमद पटेल की बेटी होने की वजह से मान सम्मान ज़रूर मिलता है। अगर आज मैं किसी से भी मिलना चाहूँ तो कोई मना नहीं करेगा, एक रिस्पेक्ट है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ मुझे आसानी से थाली पे परोस कर मिला है। मतलब जमीन पर दिक्कत हुई आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पिछले 6 महीने में आप समझ लीजिए एक तरह की नक्सल ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि गुजरात में और भरूच में काम करना कोई आसान बात नहीं। ट्रेनिंग मिली? मैं नक्सल ट्रेनिंग में ये वर्ड यूज़ करती हूँ, एक जोक है मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में कि भाई लगता होगा कि बहुत आसान है, अहमद पटेल की बेटी है, इनको तो सब कुछ रेडीमेड मिल रहा होगा, आसानी से मिल रहा होगा, इनको क्या ज़रूरत है, इनके पास ये है, ये है, सीधा गांधी परिवार के साथ रिश्ता है। पर जब आप ज़मीन पे उतरते हैं और जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो कोई इतना आसान नहीं है, खास करके गुजरात जैसी जगह में। क्यों ऐसा क्यों? नक्सल ट्रेनिंग की जरा थोड़ा बताइए डिटेल में, क्या दिक्कतें हुई वहां पर और किसकी वजह से हुई? देखिए, किसी की वजह नहीं बोल सकती, बट ऐसा नहीं था कि पूरी पार्टी एक साथ तैयार है कि भाई आप एक तो सिस्टम भी इस तरीके का रहा है कि लोग जो हैं वो चुनाव के वक्त ही निकलते हैं काम करने के लिए। ऐसे ऐसे गांव गई हूँ जहाँ पे सिर्फ 2 लोग मिले हैं मुझे, ऐसे गांव गई हूँ जहाँ पे 200 लोगों की सभा भी करी है। गाड़ी लेकर निकल जाते थे, लोकल कार्डर की मदद मिलती थी कि भाई यहाँ के प्रमुख हैं तालुका के, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करती थी। कहीं ऐसी भी जगह आए हैं जहाँ पे मुझे अभी तक घुसने नहीं दिया गया है। और ये किसने घुसने नहीं दिया? वहां के जो लोकल इन्फ्लुएंशियल कार्डर है कि नहीं करने, कांग्रेस नहीं करने दी सभा, तो नहीं करने दी। अभी जब मतलब आप बड़ी बात कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि अहमद पटेल के जाने के बाद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बेटी के साथ इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है? षड्यंत्र नहीं कहूंगी, पर ये कहूंगी कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम करना चाहेंगे, हम आएंगे, मीटिंग करेंगे, लोकल लोगों को मिलेंगे, कार्डर को मिलेंगे, बट बहाने बना के ऐसे इतनी सारी एरियाज हैं जहां पे घुसने नहीं दिया गया। यानी कुछ लोग हैं जो अहमद पटेल की विरासत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देखिए, अहमद पटेल की जो विरासत है, मैं फिर बार बार रिपीट करती हूँ, मैं उनकी राजनीतिक वारिस नहीं हूँ, ठीक है। उसको अगर राजनीतिक वारिस बनूंगी भी कभी तो मैं अपनी मेरिट पे बनूंगी कि लोग याद रखें कि अहमद पटेल इनके पिता हैं, ठीक है। ये मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, बट उम्मीद तो वही रखती हूँ। आपने पूछा फ्यूचर क्या, ये फ्यूचर में मैं देखती हूँ कि अगर कुछ करना है तो अपनी मेरिट पे करना है कि लोग भी याद रखेंगे कि इनके पिता थे। कौन है जो नहीं बढ़ने देना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब अहमद पटेल की विरासत को कुछ लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। नहीं, ऐसा अहमद पटेल की विरासत तो मिट भी नहीं सकती। आप आज मुझे पूछेंगे, आप जाइए भरूच में, आप हर कोने में देख लेंगे। भरूच की बात नहीं है, मतलब उन्होंने जो योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी को, वो योगदान आज देखिए, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, आज भी उनके बारे में चर्चा 3 वर्ष बाद भी होती, कौन याद रखता है?